Hello doctors and parents, a very good afternoon to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. Today in this session we're going to discuss about the NEET PG 2023 straight round counseling, and the NEET PG 2023 counseling has completely come to end. Last 3 to 4 days are available. So in this video we're going to discuss about the straight round counseling result, that exactly what happened in your result, what are the possibilities for a special history round, that whether there will be any special history round or not, that even if till now if you haven't got any branch, or if you're looking for higher clinical branches or lower clinical branches, then which all states can be the option. Multiple people must be targeting multiple states. You will be also getting the multiple of the college that in this budget we can do this, and multiple agents will be calling. That in this video we're going to discuss about that exactly what will be possible and whether there anything will be possible or not, because the counseling has come to end. Since 3 months your counseling, 3 to 4 month counseling is ongoing. Since the beginning we have said multiple of the things, and multiple of the things has happened also. So overall a complete discussion or the complete conclusion will be concluded in this video. So before that, अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखें। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल एडमिशन मीडिया भी ज्वाइन करके रखें, क्योंकि जितने भी लेटेस्ट अपडेट होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, वो कॉन्टिन्यूसली हम वहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करके रखें। साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल, साथ में व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। द पेज हैंडल नेम इज एडमिशन मीडिया। इफ आई टॉक अबाउट दैट एक्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन योर ऑल इंडिया हिस्ट्री राउंड, अ नेगेटिव शिफ्ट हैज बीन सीन फॉर योर डीम्ड यूनिवर्सिटीज। मतलब कि राउंड 3 से राउंड 4 में अगर आप चेक करोगे तो पॉजिटिव शिफ्ट की जगह निगेटिव शिफ्ट हुआ है। एनी ब्रांच यू कैन नेम 30,000, 20,000, 50,000 तक के निगेटिव शिफ्टिंग हुए हैं इंस्टेड ऑफ द पॉजिटिव शिफ्ट। एवरी कैंडिडेट वर एक्सपेक्टिंग दैट इन हिस्ट्री राउंड अ पॉजिटिव शिफ्ट विल हैपन और लोअर रैंक पे भी हमें हायर क्लिनिकल ब्रांचेस मिल जाएंगे। दिस डिडंट हैपन इन योर हिस्ट्री राउंड रिजल्ट। मल्टीपल ऑफ द ब्रांचेस हैविंग अ नेगेटिव शिफ्ट in regarding और एनेस्थीसिया, ENT, ऑप्थल, साइकेट्री, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मतलब सारे ब्रांचेस में नेगेटिव शिफ्टिंग हुई है। पॉजिटिव शिफ्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं बात करूं कितनी सीटें अलॉटेड हुई हैं, अप्रॉक्सीमेटली 2858 सीटें अलॉटेड हुई हैं। अभी भी आपकी अप्रॉक्सीमेटली 100 सीटें ऐसी हैं जो अभी भी नॉन अलॉटेड हैं। मतलब कि 100 ऐसी सीटें हैं, मोस्टली आपके नॉन क्लिनिकल हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज के नॉन क्लिनिकल हैं, कुछ प्राइवेट के भी, कुछ गवर्नमेंट की भी नॉन क्लिनिकल सीटें बची हुई हैं जो नॉन अलॉटेड हैं। बाकी सारी सीटें आपकी ऑलरेडी अलॉटमेंट हो चुकी हैं, फाइनल रिजल्ट आ चुका है, पॉजिटिव शिफ्ट देखने को नहीं मिला है। बात करूं अब क्या चांसेस हैं, मल्टीपल स्टेट्स ने ऑलरेडी अपने रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए हैं। मैक्स टू मैक्स सारे स्टेट्स के रजिस्ट्रेशन कल 2 से 3 बजे तक क्लियर कर दिया जाएगा। सिक्योरिटी अमाउंट डॉक्यूमेंट्स सबमिट करके आप वहां की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। बट द क्वेश्चन इज कि एग्जैक्टली आपको पार्टिसिपेट कहाँ करना चाहिए और कहाँ पे आपको सीटें मिल सकती हैं। राजस्थान का रूल ऑलरेडी हमने क्लियर कर दिया है कि सेम रूल्स एंड रेगुलेशन रहने वाले हैं। पहले स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट्स को सीट अलॉटमेंट होगा, उसके बाद सीटें बचती हैं तो आपको अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स को मिलेगा। अभी भी अगर आपको कोई डीम्ड का ऑप्शन दे रहा है कि यहाँ पे कर देंगे, तो इट विल डिपेंड कि जिनको भी सीटें अलॉटमेंट हुई हैं वो छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं। अगर सीट ड्रॉप बड़े अमाउंट में होती है, 2800 सीट अलॉटमेंट हुई है, उसमें से आपका 600 to 700 तक की सीटें अगर लोगों ने ड्रॉप कर दिया, ज्वाइनिंग नहीं की, इन दैट केस स्पेशल हिस्ट्री राउंड कैन हैपन। लास्ट ईयर भी हुआ था, लास्ट ईयर भी हुआ था, इस ईयर होने के भी चांसेस रहेंगे। बट डिपेंड करेगा कि एग्जैक्टली जितने भी सीट अलॉटमेंट हुई हैं उसमें से ज्वाइनिंग कितनी होती है और कितने लोग रिजाइन करते हैं या जितने लोग ज्वाइन करने नहीं जाते हैं। बट वन थिंग इज क्लियर कि अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया है इस राउंड में, तो आप सारे स्टेट्स के स्टेट राउंड से ऑलरेडी बाहर कर दिए गए हो, आप कहीं भी एलिजिबिलिटी नहीं है। आपके पास 2 ऑप्शन है, इधर ये जो सीट और ज्वाइन अलॉट हुई है आप इसे ज्वाइन करो, अदरवाइज आप अपनी काउंसलिंग से बाहर जा सकते हो विद द सिक्योरिटी अमाउंट फॉर फ्यूचर एज वेल एज नेक्स्ट ईयर पेनाल्टी आल्सो। नेक्स्ट ईयर आपको डिवाइड करके रखेंगे, नीट नहीं देने देंगे। अगर आप एग्जाम दे भी लेते हो तो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा इन ऑल इंडिया एज वेल एज स्टेट्स ऑल्सो। मतलब कि अगले साल की काउंसलिंग आप नहीं अटेंड कर सकते हो अगर स्टेट राउंड की सीट आप वैकेंट आउट करते हो या छोड़ देते हो इन द स्टेट्स ऑल्सो। बात करूं क्या चांसेस हैं, अभी भी हायर क्लिनिकल ब्रांचेस देख रहे हो, विदाउट एनी डाउट कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे चीज़ें पॉसिबल होंगी। बट जो बजट आप इंक्रीज करके चल रहे हो उससे भी ज़्यादा इंक्रीज अगर आप करते हो, तब विदाउट एनी डाउट आपको रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, गायनीपीडिया, ऑर्थो, सर्जरी सारे ब्रांचेस अलॉट करा के दे सकते हैं। बट कंडीशन इज नाउ वेरी सिंपल, आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जहां पे भी सीटें वैकेंट आउट होंगी, अगर कुछ पर्टिकुलर स्टेट चाहिए, कुछ पर्टिकुलर कॉलेज चाहिए, तो अभी से प्रिपरेशन पे लग जाइए, कोई ऑप्शन नहीं बचा है। बट सिर्फ ब्रांच चाहिए
और ऑल ओवर इंडिया कहीं भी वो ब्रांच चलेगा एज वेल एज द बजट आप इंक्रीज से भी ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए रेडी हो, क्योंकि लोअर ऑप्शंस या लोअर बजट में कहीं पे कोई भी सीट नहीं मिलने वाली है। मल्टीपल्स जो कॉल्स आ रहे हैं, मल्टीपल्स जो क्लेम किए जा रहे हैं, वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इवन अगर आप पैथोलॉजी, एनेस्थीसिया, ईएनटी भी देख रहे हो तो बजट बहुत ज़्यादा रहने वाला है। जो एक्सपेक्टेशन लेके चल लो उससे भी ज़्यादा रहने वाला है, तभी आपको रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, गायनी, पीडिया, ऑर्थो करके दे सकते हैं। साथ ही में अगर आपको अभी तक लोअर क्लिनिकल भी नहीं मिला है या आपको नॉन क्लिनिकल भी नहीं मिला है, नॉन क्लिनिकल की अगर मैं बात करूं तो दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कि यूपी के कॉलेजेस में भी एनाटॉमी तक की सीटें नहीं बची हैं। जी हाँ, मैं क्लिनिकल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एनाटॉमी की बात कर रहा हूं। यूपी के अगर आप सीट मैट्रिक्स चेक करते हो तो यू विल कम टू नो कि एनाटॉमी तक की सीटें कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे फिनिश हो चुकी हैं। तो आप एनेस्थीसिया, ईएनटी, रेडियो, डर्मा का सोच सकते हो कि क्या होने वाला है। कोई प्रॉमिस कर रहा है, कोई आपने किसी को पेमेंट किया हुआ है कि यूपी में कर देंगे, एमपी कर देंगे, राजस्थान देंगे। मार्क माय वर्ड, एलिजिबिलिटी रहेगा, बजट रहेगा, एनआरआई डॉक्यूमेंट भी आप बना लिए हो, तब भी सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया कहीं पे कोई भी सीटें नहीं बची हैं। एंड जो थोड़ी बहुत सीटें बच के आनी है, किसी स्टेट में 5 सीट आएगी, किसी स्टेट में 10 सीट आएगी इन द एनी क्लिनिकल ब्रांचेस। तो अगर इतनी सीटें आएंगी तो उसके लिए पूरा इंडिया पार्टिसिपेट करेगा। तो आप समझ सकते हो कि क्या बजट हो सकता है, क्या चीज़ें हो सकती हैं। नेगोशिएशन मैं सिंस द बिगिनिंग बोल रहा था, नहीं होगा। जो डिस्काउंट देते थे कॉलेजेस नॉन क्लिनिकल को भी सस्ते में दे देते थे या फ्री में दे देते थे, इस बार इस ईयर की काउंसलिंग में वो भी नहीं हुआ है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज तो छोड़ो, यूपी के कॉलेजेस में एनाटॉमी तक नहीं बचा है। सीट मैट्रिक्स अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा। बट इन द मीन टाइम अभी भी आप हायर क्लिनिकल या लोअर क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल भी देख रहे हो, बजट का ऑप्शन अवेलेबल है, एलिजिबिलिटी बची हुई है आपकी, तो अभी के अभी कॉन्टेक्ट करिए। विदाउट एनी डाउट आपको 100% एज द लीगल वेज, एज पर द गाइडलाइंस हम सुप्रीम कोर्ट, एनएमसी, एमसीसी, सारे लीगल वेज से 110% आपको अलॉटमेंट करा के देंगे। कहाँ पे मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, कैसे प्रीमियम काउंसलिंग के लिए अगर आप सर्विशन करते हो तो उन चीज़ों में हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपके रजिस्ट्रेशन और बाकी चीज़ों को प्लान करेंगे। एंड विदाउट एनी डाउट आपको सीट अलॉटमेंट करा के देंगे, विदाउट एनी डाउट इन दैट 1010%। सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन सिंपल है, ब्रांच चाहिए तो कॉलेज और स्टेट का प्रेफरेंस लेके ना आए, क्योंकि वो सारे ऑप्शंस खत्म हो चुके हैं, कहीं भी कोई सीटें नहीं बची हैं। जहाँ पे भी बच के आएंगी, क्योंकि सीटें बच के आएंगी, ये 100% श्योर पार्ट है। जहाँ पे भी बच के आएंगी, जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस रहेंगे आपके बजट के अकॉर्डिंग, आपके प्रेफरेंस स्टेट के अकॉर्डिंग आपको करके देंगे। लेकिन सिर्फ कोई पर्टिकुलर स्टेट चाहिए तो ऑप्शन नहीं है, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि द काउंसलिंग हैज कम टू एंड। स्पेशल स्टेट राउंड होगा नहीं होगा, इट विल डिपेंड कि एग्जैक्टली इस राउंड की जितनी भी सीटें अलॉटमेंट हुई हैं उसमें से ज्वाइनिंग कितने करते हैं और कितने सीटें ड्रॉप करते हैं, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें डिसाइड की जाएंगी। हर ईयर आपके स्पेशल स्टेट राउंड हुए हैं, इस बार भी चांसेस पूरे रहेंगे होने के। क्या होगा, कैसे होगा, इसको फर्दर इन्फॉर्म किया जाएगा। अगर अभी भी आप हायर क्लिनिकल, लोअर क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल सीटें देख रहे हो, आप बजट है, आप एनीवेयर इन इंडिया जाने के लिए रेडी हो, प्रीमियम कॉलेजेस भी आपको करके देंगे। क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, तमाम चीज़ों के लिए आप हमारी वेबसाइट admissionmedia.in पे जाके प्रीमियम सर्विसेज को अवील कर सकते हो, या आप डायरेक्टली हमारे व्हाट्सअप नंबर 9545905519 पे मैसेज करके या टेक्स्ट करके या कॉल करके आप डिस्कस कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग डेज। And all those candidates who have already got the allotment, wish you a very best for your upcoming future. Go for your allotment and joining. Big congratulations to all of you guys जिनको भी सीटें मिली हैं, ढेर सारी बधाइयाँ आपको। अपनी सीटों को ज्वाइनिंग करें। उन चीज़ों में कोई दिक्कत आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नोबल सेंटर ऑफिसर का नंबर मिल जाएगा आपके अलॉटमेंट लेटर में, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके चीज़ें डिस्कस कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को प्लान कर सकते हो। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।